ये दो अदद मामलात एक साथ, क्या कानून इसकी इजाजत नहीं देता? पहली बात यह है कि उन्होंने पहले नो कॉन्फिडेंस की भेजी हमें और उसके बाद वो उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कहा। गवर्नर हाउस को सीज कर देना, वजीर आला हाउस को वो सीज नहीं कर सकते, तो गवर्नर हाउस को बेशक कर दे राणा साहब अगर करना चाहते हैं तो। राणा सनाउल्लाह साहब इस सारी सिचुएशन के अंदर ये कह गए हैं कि अगर कल ये वोटिंग नहीं होती और इजलास नहीं होता तो गवर्नर हाउस और वजीर आला हाउस दोनों को सीज कर देंगे। जिनका रोल मुआशरे के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर एक गुंडे का, मवाली का, मर्डरर का है, वो आपके मुल्क के इंटीरियर मिनिस्टर बन के बैठे। वोट पीटीआई का है, अवाम पीटीआई के साथ खड़ी है और बाकी जमातों में मैं देख रही हूँ इनके तो टिकट मांगने वाला कोई नहीं होगा। एक तो तहरीक अदम एतमाद आ गई अपोजिशन की जानिब से, दूसरा गवर्नर ने एतमाद का वोट लेने का कह दिया एट अ टाइम। स्पीकर को, गवर्नर को, सदर पाकिस्तान को, हर आदमी के लिए कानून में बड़ी लचक है, आइन में बड़े लचक है, तो अपनी हिसाब से अपने मतलब के पत्ते हर कोई इस्तेमाल करता है। काफ लीग की शरारत है, वो इन्वॉल्व है इस तहरीक अदम एतमाद लाने में। देखिए मेरे ख्याल में आप सीनियर जर्नलिस्ट है, दुनिया देखी है, जिस तरह परवेज इलाही साहब ने इमरान नाजी साहब को मुखातिब करते हुए जो बातें की है, वो तो कोई दुश्मन भी नहीं करता है। From the Islamabad studios of Bull Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन इस वक्त सियासत का मरकज पंजाब बना हुआ है। पंजाब के अंदर गवर्नर साहब कुछ और चाहते हैं, स्पीकर पंजाब असेंबली एज पर कॉन्स्टिट्यूशन कुछ और चाहते हैं। अब हालात ऐसे हैं कि एक साथ तहरीक अदम एतमाद, बल्कि तहारीक अदम एतमाद, स्पीकर पंजाब असेंबली के खिलाफ, वजीर आला पंजाब के खिलाफ, डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असेंबली के खिलाफ जमा कराई गई और उसके साथ ही गवर्नर पंजाब ने एतमाद का वोट लेने का भी कह दिया स्पीकर साहब को। तो स्पीकर साहब ने उसके ऊपर रूलिंग जारी कर दी और उनके इस इक़दाम को, उनकी इस रिक्विजिशन को गैर आईनी करार दे दिया। यह बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब आगे मामला क्या बनता है? जुम्मे तक आज जो इजलास मुलतवी हुआ है, क्या उसके अंदर तहरीक अदम एतमाद के ऊपर वोटिंग होगी या मजीद दिन लगेंगे? खान साहब ने जो जुम्मे के हवाले से कहा हुआ है कि जुम्मे को दमादम मस्त कलंदर होगा, उसमें मजीद ताखीर होगी नहीं होगी, इन वाली तहरीक अदम एतमाद से क्या असम्बलियों की तहलील के ऊपर या मुमकिन तहलील के ऊपर कोई असर पड़ रहा है? आज की नेशनल डिबेट में इसी पर बातचीत होगी। प्रोग्राम के पहले हिस्से में सुब्तान खान साहब, स्पीकर पंजाब असेंबली, हमें ज्वाइन करेंगे। दूसरे हिस्से में मुसरत जमशेद चीमा साहिबा होंगी, जबकि तीसरे हिस्से में कादिर मंदोखेल पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले स्पीकर पंजाब असेंबली जनाब सुब्तान खान साहब को मैं खुशामदीद कहता हूं। सुब्तान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अब से थोड़ी देर पहले आपने रूलिंग जारी की है और गवर्नर पंजाब के इकदाम को गैर आईनी करार दिया है। सबसे पहले तो यह बताइएगा कि ये दो अदद मामलात एक साथ, क्या कानून इसकी इजाजत नहीं देता? और अगर नहीं देता तो क्या गवर्नर साहब इससे अवेयर नहीं है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आज बल्कि कल रात को 4 उन्होंने ये चीज़ें भेजी ना। एक तो 3 हमारे खिलाफ नो कॉन्फिडेंस थी, अपना चीफ मिनिस्टर के खिलाफ, स्पीकर के खिलाफ एंड डिप्टी स्पीकर के खिलाफ, और एक चीफ मिनिस्टर को कहा गया कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। ये बातें तो क्लियर हो गई। 3 नो कॉन्फिडेंस की मोशंस थी और 1 वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए कहा गया जी। अब बात यह है कि पहली बात यह है कि उन्होंने पहले नो कॉन्फिडेंस की भेजी हमें और उसके बाद वो उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कहा गया। नंबर 2। नंबर 3 ये है कि देखें कॉन्स्टिट्यूशन में ये आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 7 उसमें बड़ा कैटेगोरिकली लिखा हुआ है कि द गवर्नर शैल समन अ सेशन। अब इसमें 2 बातें आती हैं। जब गवर्नर शैल समन अ सेशन का मतलब है कि इसका तो ये मतलब हुआ ना कि पहले सेशन नहीं था, वो नया सेशन बुलाएंगे। नया सेशन बुला के उसमें वो कहेंगे सीएम को कि यू हैव लॉस्ट
द कॉन्फिडेंस ऑफ योर हाउस, लिहाजा मैं आपको कह रहा हूं कि आप नया वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। उसमें जो गवर्नर साहब ने जमील साहब लेटर लिखा है, शायद अगर आपके पास है तो उसका स्टार्ट आप पढ़ें, तो उन्होंने कहा है कि आपके चौधरी शुजात हुसैन से इख्तलाफात की वजह से PMLQ जो है वो आपके अब साथ नहीं रही और 6 मेंबर्स जो हैं वो चौधरी शुजात हुसैन साहब ले गए, और जिसको क्लैरिफाई किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, जिसमें उन्होंने कहा है कि चौधरी शुजात हुसैन साहब जो हैं इज्जत एहतराम अपनी जगह, बट ही हैज नथिंग टू डू विद पंजाब पार्लियामेंट्री पार्टी। जो पंजाब पार्लियामेंट्री पार्टी का हेड होगा, जैसे साजिद भट्टी हैं जी, हमारी जो पंजाब पार्लियामेंट्री पार्टी के हेड हैं, ही साजिद भट्टी, ही इज इन चार्ज ऑफ पंजाब। तो ये तो गवर्नर साहब ने जो बिस्मिल्लाह की है लेटर का जो पहला फर्स्ट पैरा आप पढ़े, वो ही थोड़ी सी, आई एम सॉरी टू से, मैनाफाइडी लगती है, नंबर 1। और नंबर 2 जो हमारा सेशन ऑलरेडी चल रहा है, चलते सेशन में गवर्नर साहब किस तरह कह सकते हैं कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, और हमारा 41st सेशन नहीं चल रहा, 42nd चल रहा है। 41st सेशन गवर्नर साहब ने बुलाया था जब इन्होंने बजट पास करवाया था, उसके बाद हमने 41st सेशन को खत्म किया, फिर फ्रेश रिक्विजिशन आई, फिर हमने 42nd शुरू किया, और अब तो जो PMLN के और अपोजिशन के लोग हैं वो सारे आके 42nd सेशन में बैठ सकते हैं। तो ये फिर गवर्नर साहब ने अभी 41st सेशन जो है उसको भी प्रोरोग नहीं किया। अच्छा, आप ये बताइएगा ना, आपने रूलिंग जारी कर दी, now you are not going to call the session tomorrow, I mean as per governor's requisition, खत्म हो गया? नो। अच्छा, अब इस पे राना सनाउल्लाह साहब ये कह गए हैं कि अगर बुध की शाम 4 बजे आप एतमाद का वोट नहीं लेते तो वो गवर्नर हाउस और वजीर आला हाउस दोनों को सीज कर देंगे। वो किस कैपेसिटी में ये कह रहे हैं? तो वो गवर्नर हाउस को सीज कर देना, वजीर आला हाउस को वो सीज नहीं कर सकते, तो गवर्नर हाउस को बेशक कर दे राना साहब अगर करना चाहते हैं तो। अच्छा, अब तहरीक अदम एतमाद के ऊपर आ जाते हैं। 3 लोगों के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की पेश हो चुकी हैं, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर एंड द चीफ मिनिस्टर। इसके ऊपर वोटिंग के हवाले से आप कब डिसाइड कर रहे हैं, कब वोटिंग होगी इसके ऊपर? पहले हम इसको अपने एजेंडे पे ले आएंगे सर, एजेंडे के बाद फिर हम जो फर्स्ट वर्किंग डे होगा उस पे हम डिसाइड करेंगे कि फलां तारीख को चीफ मिनिस्टर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस, या स्पीकर के खिलाफ, या डिप्टी स्पीकर के खिलाफ। उस दिन फिर जिस दिन मेरे खिलाफ नो कॉन्फिडेंस का मोशन आएगा, कोई और बिजनेस हाउस में नहीं होगा मां सिवाय नो कॉन्फिडेंस, एंड आई वुड नॉट चेयर द सेशन। मैं बिल्कुल नीचे बैठूंगा, प्रिंसिपल्स की बात है, कानून की बात है, असूल की बात है। और फिर अगली बात भी जमील साहब सुन लें कि 186 मेंबर्स उन्होंने लाने, हमने नहीं लाने। जब नो कॉन्फिडेंस वो करेंगे तो 186 वो लेके आएंगे। अब वो कहां से लेके आते हैं, सिंध असेंबली से लेके आते हैं या बलूचिस्तान से लेके आते हैं, मैं आपसे बाद में पूछता हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने पूछना जरूर है, टाइम हमारे पास कम है। लेकिन अगेन, एजेंडे पे कब ला रहे हैं आप लोग, और पहले शख्स की वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर वोटिंग किस दिन होगी? फर्स्ट वर्किंग डे आप कह रहे हैं, आप एजेंडे पे फ्राइडे पे ला रहे हैं एजेंडे पे, या मंडे से आप इसके ऊपर काम करना शुरू करें? फ्राइडे पे तो नहीं ला रहे, बिकॉज उसके लिए मिनिमम आपको पहले 7 डेज चाहिए, फिर 3 डेज चाहिए। मेरा ख्याल है ये समवेयर 31st ऑफ दिसंबर या मे बी 1st ऑफ जनवरी या कुछ इस तरह का होगा। राइट, तो इसका मतलब यह है कि खान साहब ने जो ऐलान किया था असेंबली तहलील करने का, जी वो अपनी जगह अब 23 तारीख को स्टैंड नहीं करता, आगे जा सकता है, राइट? उसमें इस वजह से आगे जा सकता है कि सिर्फ इन चीजों को क्लियर करने के लिए, बट हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि शॉर्टेस्ट पीरियड में ये चीजें वाइंड अप हो जाएं, और जो हमारे चेयरमैन का नैरेटिव है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर का नैरेटिव है, वो लेके हम अवाम में चले। तो कहीं इसमें ऐसा तो नहीं है स्पीकर साहब, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके अपने इत्तेहादियों की आपके मुखालफीन के साथ मुबैना दोस्तियों की वजह से ये वाली नौबत देखनी पड़ी, क्योंकि वो भी नहीं चाहते थे कि असेंबली तहलील हो पंजाब की?
जहां तक हमारे इत्तेहादियों का ताल्लुक है सर। तो देखिए, चौधरी परवेज इलाही वो इंसान है जिन्होंने महीने पहले या 15 दिन पहले चेयरमैन को साइन करके दे दिया कि ये लें, ये मैं आपको साइन करके दे रहा हूं, जिस वक्त आपका दिल करे आप दे दें। अब असल जो प्रॉब्लम आ रही है वो तो ऑपोजिशन से आ रही है। सर। आप मेरी बात सुने, हम पॉलिटिकल पार्टीज हैं सर, हम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो हम अवाम में जाने से घबरा क्यों रहे हैं? हमें अवाम में जाना चाहिए। अवाम हमें वोट देते हैं तो ठीक है, वोट नहीं देते तो ना दे, तो हम परेशान क्यों हो रहे हैं? चले, परेशानी तो अपनी जगह पर बहरहाल इस वक्त गवर्नमेंट को है और उनके जो चेहरे उतरे हुए हैं उनसे नजर आ रहा है। मैं विफाक की बात कर रहा हूं, वो इलेक्शन में नहीं जाना चाहते। आप लोग जो है वो अपनी जगह पर एक फाइट कर रहे हैं, इसमें दूसरी कोई राय नहीं है। आप अपने आप को एक हफ्ते के बाद स्पीकर पंजाब असेंबली देखते हैं या नहीं देखते? देखिए, मेरा स्पीकर पंजाब असेंबली रहना इज नॉट इम्पोर्टेंट। मैं रहूं मैं ना रहूं, चेयरमैन का नैरेटिव इंपॉर्टेंट है, चेयरमैन की बात इंपॉर्टेंट है, चेयरमैन की बात को नीचे नहीं आने देंगे। मैं रहूं ना रहूं, देखिए हम तो सियासी लोग हैं, 5-7 इलेक्शन लड़ी बैठे हैं, फिर पब्लिक के पास चले जाएंगे। अगर उन्होंने वोट दे दिए तो इंशाल्लाह जीत के आ जाएंगे, अगर खुदा ना खास्ता वोट ना दिए तो हार जाएंगे, तो सो वोट। अच्छा, हर चीज तो देखें, इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस पॉलिटिक्स। राइट। अब आपके नंबर्स आपको लगता है कि पूरे हैं या आपके नंबर ज्यादा हैं आपके पास, उनके लोग भी मौजूद हैं? उनके 4-5 लोगों के पास, मैंने तो 1-2 दफा पहले भी कहा है कि बात चल रही है। हाँ। और मेरा ख्याल है वो 4-5 लोग इंशाल्लाह अनकरीब वो धमाका हो जाएगा। धमाका हो जाएगा, यानी ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर जो वोटिंग होगी उससे पहले धमाका आप कह रहे हैं कि हो जाएगा? जी, मैं पॉलिटिकल धमाका कह रहा हूं। मैं भी सियासी धमाके का कह रहा हूं सर। ये 4-5 हैं या टोटल 5 है? इन एग्जैक्ट बता देना ताकि मेरे लिए भी ब्रेकिंग न्यूज निकला है ना। देखिए, 4 इंशाल्लाह कंफर्म है। 4 कंफर्म है जी। 5वें पे बात हो रही है। आई होप सो, अल्लाह का फजल होगा, इंशाल्लाह 5वां भी आ जाए। अच्छा, ये चारों या जो मुश्तरका तौर पर जो 5 हैं मजमूई तौर पर, ये सारे PMLN से हैं या बाकी जमातों से भी हैं? नहीं, उसमें एक इंडिपेंडेंट होंगे, एक पीपल्स पार्टी के होंगे, 3 PMLN के। देखें जी, ये न्यूज रूम सुन रहा है, 3 PMLN के, एक इंडिपेंडेंट, एक पीपल्स पार्टी के। और वहां तो पीपल्स पार्टी की सर एक और बात चल रही है कि पीपल्स पार्टी के एक कलेक्टिव वजीर आला के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया जा रहा है PDM के इजलासों के अंदर। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर नून लीग का होगा, वजीर आला पीपल्स पार्टी का होगा। आपके पास कोई इतलात है? देखें, ये तो उनकी पॉलिटिक्स है ना। दे हैव इक्वल राइट्स कि वो अपनी स्ट्रैटेजी बनाए, वो अपनी पॉलिटिक्स को जिस तरह करें। हमारा अपना काम है, उनका अपना काम है। बट एक बात मैं आपको बड़ी क्लियरली बता दूं, और वो ये बात है कि हम अवाम के पास जाने के लिए तैयार हैं। अगर हमें जमहूरियत पे एतमाद है, आप तैयार है ना? वो जाने नहीं दे रहे, मसला ये है। वो जाने नहीं दे रहे ना, वो आपको वो भी नहीं जाने दे रहे, और उनके जो पीछे बैठे हैं वो भी नहीं जाने दे रहे। गवर्नर राज का कोई चांस है सर? देखें, आपके गवर्नर साहब ने तो बिना सोचे समझे ये वाला आपको रिक्विजिशन भेज दी स्पेशल सेशन की। हालांकि वो कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रोविजन है, वो अगर पढ़ लेते ज्यादा बेहतर था। लेकिन अगेन, वो बगैर पढ़े गवर्नर राज भी तो लगाने का कह सकते हैं फिर। सर, गवर्नर राज वो इंशाल्लाह बिल्कुल नहीं लगा सकते, इंशाल्लाह। अच्छा, वो कॉन्स्टिट्यूशनली देखिए, करने को तो कुछ हो सकता है, इस मुल्क हमारा ऐसा है, होता रहा माजी के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं लगा सकते, या वैसे उनके पास ये नहीं है कैपेसिटी कि वो लगाएं, या ये वाली गलती नहीं करेंगे? उनके पास कैपेसिटी नहीं है, बिकॉज आप ये देखें कि ये जो नो कॉन्फिडेंस और ये सारा कुछ है, तो ये बंदे तो उनको शो करने पड़ेंगे ना 186। जी। और सुप्रीम कोर्ट की, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग आई थी, उसके बाद कौन ऐसा MPA या MNA होंगे जो अपनी पार्टी की उसको डाइवर्ट करके और बदनामी भी लें और लोटा भी अपने पीछे लगवाएं और चले जाएं? इज इट पॉसिबल? वो तो इमरान का जो नैरेटिव इमरान खान का चल रहा है, वो तो उल्टा लोग इधर आना चाह रहे हैं, तो हमारे से छोड़ के कौन जाएगा? मुझे बिल्कुल ऐसी कोई स्पीकर साहब, हॉर्स ट्रेडिंग एक एलिमेंट है, बड़ा अनफॉर्चुनेट, बट वी हैव टू एडमिट दिस फैक्ट। ये पहले भी होता रहा, हो सकता है अब भी हो। जाहिर है वोटिंग है, वोटिंग के अंदर तो फिर कोई भी किसी तरह भी पैसे चला सकता है। आपको ये एहतमाल है, खदशा है कि पैसा चलेगा इस दफा भी? पैसा देखें, हमारी तरफ से तो नहीं चलेगा, हमारी तरफ से नहीं चलेगा।
अगर किसी और की तरफ से चलेगा तो वो भी उनके काम एमपीएस के, इसलिए एमपीएस उनके काम नहीं आएंगे कि अगर कोई पैसा चलाने की कोशिश करेगा तो वो खुल के वोट तो नहीं दे सकेंगे ना। हाँ, ये भी एक प्रॉब्लम है, ये भी एक प्रॉब्लम है। अब उधर चले जाते हैं हम जरा पीडीएम की तरफ। वो ऑफर कर रहे हैं कि परवेज इलाही साहब हमारे साथ जुड़ जाए। अचानक से पता चलता है परवेज इलाही साहब तारीफें शुरू कर देते हैं मरियम साहिबा की, नवाज शरीफ साहब की, और ये भी पता चलता है चौधरी शुजात साहब बड़े एक्टिव हो जाते हैं। जरदारी फैक्टर को हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो पता चला कि स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर नहीं रहे और वजीर आला वही हैं, लेकिन किसी और के कैंप के वजीर आला। ऐसा तो नहीं होगा? मेरा नहीं ख्याल। जितने चौधरी परवेज इलाही और मोनस इलाही कमिटेड हैं और उनकी पार्टी कमिटेड है और उनके एमपीएस कमिटेड हैं, उनके वो कामिल अली आगा साहब तक जितने सारे लोग कमिटेड हैं, आई डाउट इट, ऐसे नहीं होगा। ऐसे नहीं होगा, बिल्कुल वो चेयरमैन के साथ खड़े रहेंगे। अच्छा, चेयरमैन साहब तो बड़े कॉन्फिडेंट हैं, उन्होंने तो, अच्छा इसको छोड़ देते हैं। अब मैं आपसे एक पॉलिटिकल सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि आप पीटीआई के एमपीए भी हैं, तो वो पूछना जरूरी है। केपी के असेंबली तहलील होगी 23 तारीख को? केपी असेंबली, केपी के बारे में मैंने अभी कोई सोचा नहीं है। देखें, हमें अपनी कल से आज तक इतनी अपनी ये तेज चेंजेस आ रही हैं कि वी आर कंसर्न्ड अबाउट पंजाब। लेट्स टेक योर पॉलिटिकल एनालिसिस। चलें, एज ए पार्टी लीडर नहीं पूछता। 23 तारीख को एक असेंबली तो ताखीरी हरबे की वजह से नहीं हो रही तहलील, क्योंकि एक लीगल लकूना आ गया कॉन्स्टिट्यूशनल। मेरा ख्याल है असेंबली हमारे चेयरमैन की ये राय है कि जब भी होंगी इकट्ठी होंगी, जब भी होंगी इकट्ठी होंगी। यानी अब ये मामला 2023 के पहले महीने, दूसरे महीने तक चला गया। नहीं, दूसरा महीना, पहला महीना मैंने नहीं कहा। मैंने कहा 31 जनवरी या मैक्सिमम 31 दिसंबर या 1 जनवरी। राइट। न्यू ईयर पे कौम को एक अच्छा तोहफा कि हम अवाम के पास जाएं और अपनी अवाम से वोट मांगे। अच्छा, और अब इसमें आप 100% कॉन्फिडेंट हैं कि तहरीक अदम एतमाद में पीएमएलएन और पीडीएम को मुंह की खाना पड़ेगी तीनों तारीख में? इंशाल्लाह। राइट, बिल्कुल। और जो वोट, अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आप लोगों का, इसमें आप लोग कामयाब हो जाते हैं और आपको कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि यू आर द स्पीकर, डेप्टी स्पीकर, वजीर आला अपनी जगह पर हैं, फिर असेंबली तहलील करेंगे खान साहब? इमीडिएटली। एंड यू आर and the chief minister of province are bound to follow the instruction of the chairman of the party, right? Inshallah, it won't go beyond 48 hours. It won't go beyond 48 hours. जनाब मोहम्मद सुल्तान खान साहब, स्पीकर पंजाब, बड़ी डिटेल में हमारे साथ बात की है। ओवरऑल ये सिनेरियो डेवलप हुआ है आज से 3 दिन पहले, जिस वक्त ये डिस्कशन चल रही थी, बल्कि जिस दिन खान साहब ने प्रेशर किया था 2 चीफ मिनिस्टर को बिठा के, उस वक्त मैं ये एनालिसिस कर रहा था कि मुझे 23 तारीख को ये असेंबलियां तहलील होती हुई नजर नहीं आती। ये टाइम बाय होगा, टाइम बाय हो गया एक असेंबली पंजाब का। और केपीके के हवाले से भी ये सुनने को आ रहा है कि वो दोनों एक साथ होंगी। अब दोनों कब होंगी, क्या तारीख बनेगी, होंगी या नहीं होंगी, आने वाला वक्त फैसला करेगा। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, मुसर्रत जमशेद चीमा पार्टी की इंटरनल पॉलिटिक्स में जो कुछ हो रहा है उस हवाले से मैं बताएंगी आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा। ब्रेक से पहले सुल्तान खान साहब, स्पीकर पंजाब असेंबली, हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने रूलिंग जारी कर दी। गवर्नर ने जो रिक्विजिशन दी थी, खत लिखा था, उसको गैर आईनी करार दे दिया इजलास का सेशन बुलाने के हवाले से। ये तो टेक्निकल पॉइंट है असेंबली इजलास के हवाले से। ओवरऑल पीटीआई के अंदर क्या चल रहा है? आप लोग कॉन्फिडेंट हैं कि अब भी फ्राइडे को असेंबलियां तहलील हो जाएंगी केपीके एंड पंजाब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब कल देखा जाएगा और हमारी सारी जो लीगल ऑप्शंस हैं उनके ऊपर हमारे सारी जो लीगल टीम है वो भी सर जोड़ के बैठी है। लेकिन स्पीकर साहब ही चूँकि इसकी रूलिंग दे सकते हैं। स्पीकर साहब के मुताबिक किसी भी सूरत में जो गवर्नर पंजाब हैं वो आईनी इस चीज़ का इख्तियार नहीं रखते कि जब अभी जारी सेशन हो उसके अंदर वो किसी भी तरह की
वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का कहें या नो कॉन्फिडेंस की मोशन मूव करें। लेकिन आप ये बताइए ना कि आप लोग तो डिसाइड करके बैठे हैं कि 23 तारीख को असेंबली तहलील होगी, पंजाब भी और केपीके भी। एज ऑफ नाउ जो पोजीशन बनी हुई है, इसके बाद क्या चल रहा है आप लोगों के कैंप में? वाकई असेंबलियां तहलील होंगी या अभी कुछ तरद्दुद या इसमें ताख़ीर हो सकती है? देखें जमील, ये तो बात तय है, ये तो हमारा डिसीजन है हमारा और काफ लीग का कि असेंबलियां तो तहलील होनी है। और उसमें अभी इस वक्त मैं आपको नहीं बता सकती कि ये फ्राइडे को हो रही है, ये इसमें हल्की फुल्की सी ताख़ीर भी हो सकती है, वो हमारे आइनी माहिरीन ही गाइड करेंगे। इसके ऊपर हमारी कल भी एक मीटिंग होनी है, तो उससे फिर समझ आ जाएगी कि आगे ये फ्राइडे को हो रही है या एक आध दिन आगे। अच्छा, अभी ये डिसाइड नहीं हो पा रहा। अब ये भी बता दीजिएगा कि राना सनाउल्लाह साहब इस सारी सिचुएशन के अंदर ये कह गए हैं कि अगर कल ये वोटिंग नहीं होती और इजलास नहीं होता तो गवर्नर हाउस और वजीर आला हाउस दोनों को सीज कर देंगे। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जमील भाई, इनफैक्ट हमारे मुल्क की बड़ी बदकिस्मती है कि जिन लोगों को जेलों के अंदर होना चाहिए, जो कानून शिकन हैं, जो आइन शिकन है, और उसके साथ जो जिनका रोल माशरे के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर एक गुंडे का, मवाली का, मर्डरर का है, वो आपके मुल्क के इंटीरियर मिनिस्टर बन के बैठे हैं और इनकी ज़ुबान में धौंस, ज़बरदस्ती, धमकी, वो उसके अलावा जब से ये इंटीरियर मिनिस्टर बने हैं मैंने तो कुछ भी नहीं सुना। और दूसरी जहाँ तक रहेगी बात, ये वही शख्स हैं जिनकी अपनी पार्टी के जो एक मेंबर हैं आबिद शेर अली और उनके वालिद साहब, उन्होंने इनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया हुआ है कि इन्होंने कई 100 कत्ल किए हैं और जो 14 कत्ल के तो पूरी पाकिस्तानी कौम गवाह है, जो मॉडल टाउन के अंदर दिन दिहाड़े इन्होंने किए। सो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये धमकियाँ किसी और को लगाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जमात है जो आयन और कानून के ऊपर यकीन रखती है, आयन और कानून की बालादस्ती के ऊपर यकीन रखती है। तो ये तो इनको तो आदत है कब्जा करने की। पहले ये छोटी सोसाइटियों पे गवर्नमेंट लैंड के ऊपर कब्जा करते थे, उसके बाद इन्होंने इस मुल्क के ऊपर कब्जा कर लिया, ठेके पे ले लिया और ठेके को एक्सटेंड करना चाहते हैं क्योंकि वोट से तो ये कभी आबाद नहीं सकते। पीडीएम एक ट्रक की जो सवारी है, पूरी जमातें जब ट्रक के ऊपर चढ़ते हैं नीचे देखते हैं बंदा कोई नहीं। अवाम इनसे रूठ चुकी है इनके करतूतों की वजह से। अवाम को इन्होंने चूंकि जिंदा दरगोर किया है, आए थे महंगाई मुकाने और मुका दिए गरीबों की तो मरना भी मुश्किल हो गया हुआ है इनके दौरे हुकूमत में। चीमा साहिबा, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कितने दिन बाद भी इसके ऊपर वोटिंग हो, आपको लगता है कि ये मूव जो है ये मुंह की खाएगी या आप अभी चैलेंज में हैं इस सारी सिचुएशन में? नहीं, हरगिज चैलेंज में तो नहीं है। इनफैक्ट मुंह की तो खाएंगे ना। देखिए, पहले जो लोटे हुए, उसके बाद नाहल हुए और फिर अवाम की अदालत में जब वो गए तो जो अवाम ने उनका हशर किया, तो आपको क्या लगता है कि कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और हमारे ऑनरेबल मेंबर्स वो किसी किस्म के लालच में आने वाले नहीं हैं। ये वो लोग हैं जो पहले आजमाए जा चुके हैं और इतने मुश्किल वक्त में, क्राइसिस के टाइम में, जबकि धमकियां भी आ रही थी, जबकि पैसों की भी ऑफर थी, अगर उन्होंने उस वक्त पार्टी नहीं छोड़ी तो इस वक्त अगर आगे किसी ने सियासत करनी है तो वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। पीटीआई के अलावा लोगों को समझ आ गई है कि कोई किसी का सियासी फ्यूचर नहीं, क्योंकि वोट पीटीआई का है, अवाम पीटीआई के साथ खड़ी है। और बाकी जमातों में मैं देख रही हूँ इनके तो टिकट मांगने वाला कोई नहीं होगा। ये पार्लियामेंट्री बोर्ड बना के जो बैठेंगे बोर्ड मेंबरान बाकी जमातों के। लेकिन चीमा साहिबा, आपके एलाइज के साथ पंजाब के अंदर, क्योंकि आप खुद तर्जुमान हैं इसमें पंजाब हुकूमत की, ताल्लुकात बहुत ज्यादा अच्छे दिखाई नहीं देते। जिस तरह परवेज इलाही साहब ने आपसे मुताल्लिक इंटरव्यू में बोला, आपके हस्बैंड से मुताल्लिक बोला, डू यू थिंक के ताल्लुकात इतने अच्छे हैं पॉलिटिकल लेवल पे भी और पर्सनल लेवल पे भी? नहीं, मैं इनको बड़े फैसलों की नज़र से देखती हूँ। बड़ा फैसला क्या है कि असेंबलियाँ डिसॉल्व करना, तहलील करना, उसमें हम एक पेज पे हैं, इकट्ठे हैं। आज भी मुनिस इलाही साहब जो हमारी लीगल टीम की मीटिंग हुई है उसमें खुद यहाँ पे तशरीफ लाए हुए थे ज़मान पार्क। उसके अलावा बाकी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो तो रहता ही, एक जमात के लोगों में भी रहता है। और उसमें हम बड़ी चीज़ों को इस वक्त देख रहे हैं। हमारा मुकाबला इस मुल्क की क्रिमिनल माफिया से है। इस मुल्क में
जो पीडीएम सारी जमातें जो एक दूसरे का पेट फाड़ने की बातें करते थे, अगर वो एक ट्रक के ऊपर चढ़ सकते हैं और एक दूसरे के मुंह में नवाले डाल सकते हैं, तो हमारे यहाँ तो कोई ऐसी बात नहीं हुई। तो पीटीआई के कैंप के अंदर किसी किस्म की कोई टेंशन की कैफियत नहीं है, आप लोग चिल हैं, आप लोग समझते हैं कि आप लोग हेड ऑन लेंगे और आप इस फेज से निकल जाएंगे जो आपने डिसाइड किया हुआ है। ऑफ कोर्स हम लेंगे और हम ले रहे हैं। आप देखें तो सिंध की दौड़ें लगी हुई हैं, और वो बंदा जो सिंध के अंदर इररेलेवेंट होने जा रहा है, पहले उसने अपने आप को पाकिस्तान के अंदर इररेलेवेंट किया, उसको लगता है कि वो सिंध हाउस 1 एंड इधर पार्ट 2 सिंध हाउस 2 कोई करेगा, तो ये उसकी बहुत बड़ी भूल है। पंजाब के अंदर इसकी पॉलिटिकल से कोई भी नहीं है, ये खुद खड़ा हो जाए। मैं जरदारी की बात करी, बिलावल को खड़ा करे, जमानतें जब्त होंगी। पंजाब की अवाम बाशऊर अवाम है, इनसे तो सिंध की अवाम छुटकारा पाना चाहती है। सिंध की हमसे भी ज्यादा बाशऊर है, बस वहां इन्होंने कब्जा किया हुआ है, इस दफा वो सिंध को कब्जे से वागुजार कराएंगे। सियासी औकात तो इनकी जी पंजाब में हरगिज नहीं है ना जरदारी की, ये क्या कर सकता है, इधर बैठ तो उधर बैठ, इसके अलावा इसकी क्या वुकत है? कोई वुकत नहीं है इसकी। आपको लगता है कि जरदारी साहब की कोई वुकत नहीं है, जो अब इससे शामिल जरूर हो रहे हैं लेकिन इससे निकलेगा कुछ नहीं। मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, तर्जुमान पंजाब हुकूमत, इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद थी। ख़वातीन हज़रात, एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, कादिर मंदोखेल साहब, पीपल्स पार्टी का नाम लिया जा रहा है, उनसे पूछेंगे कि वहाँ क्या चल रहा है। आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, मुल्क के मारूफ कानूनदान जनाब कादिर मंदोखेल साहब को खुश आमदीद कहूँगा। कादिर मंदोखेल साहब, ताल्लुक आपका सिंध से है, क्राइसिस इस वक्त पंजाब के अंदर है और स्पीकर ने रूलिंग जारी कर दी है। गवर्नर साहब ने जो अहकाम जारी किए थे कि सेशन कॉल किया जाए। अब सबसे पहले तो एज ए लॉयर आपको लगता है कि दुरुस्त फैसला है स्पीकर पंजाब असम्बली का? असल में यहाँ पे स्पीकर को, गवर्नर को, सदर पाकिस्तान को, हर आदमी के लिए कानून में बड़ी लचक है, आइन में बड़े लचक है, तो अपनी हिसाब से अपने मतलब के पत्ते हर कोई इस्तेमाल करता है। जनरली मेरा ये एक ओपिनियन है। और अब वो सवाल मेन चीज यही है कि अदम एतमाद की तहरीक है या असम्बली का तोड़ना है, उसके ऊपर आपको भी इंतजार है, मुझे भी इंतजार है। मुझे तो खैर इंतजार नहीं है कि मुझे पता है कि परवेज इलाही साहब असम्बली नहीं तोड़ेंगे। और आप या मीडिया को या पीटीआई के दोस्त कहते हैं कि निजी असम्बली टूटेगा, तो चलो आज तो यूं समझ लो मंडे है। नहीं, लेकिन कादिर मंदोखेल साहब असेंबली टूट तो नहीं सकती ना, क्योंकि एक तो तहरीक अदम एतमाद आ गई, वो अपना टाइम लेगी। इस वक्त मैं दो चीजें जो कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं उसके ऊपर डिस्कस करना चाह रहा हूं। एक तो तहरीक अदम एतमाद आ गई अपोजिशन की जानिब से, दूसरा गवर्नर ने एतमाद का वोट लेने का कह दिया एट अ टाइम। क्या दोनों चीजें एट अ टाइम हो सकती थी? और अगर नहीं हो पा रही थी तो स्पीकर की जो रूलिंग है एज पर लॉ, डू यू थिंक इज इट वैलिड एंड गुड? स्पीकर की एग्जैक्ट रूलिंग क्या है, क्योंकि मैं असेंबली के ज्वाइंट और सिंगल सेशन से आ रहा हूं। तो मैंने एग्जैक्ट रूलिंग उनकी ये है कि गैर आईनी करार दे दिया है उन्होंने गवर्नर साहब के इस इकदाम को कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें वजीर आला। देखिए, गवर्नर की जो इकदाम है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की, इस लिहाज से तो यकीनन स्पीकर को ज्यादा इसकी रूलिंग जो है ऑथेंटिक होगी कि आदम एतमाद की तहरीक है और साथ में ये दोनों चीजें बेसिकली सेम है। अगर आप एक नजर से देख रहे तो दोनों चीजें सेम है। बट वी कैन नॉट डू इट एट द सेम टाइम ना, ये आपका लीगल लकूना है ना, उसके हवाले से मैं आपसे पूछ रहा था। खैर सर, चलें उसको छोड़ देते हैं, आपकी तरफ आ जाते हैं। इतलात ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सीएम बनाने के लिए डिस्कशन हो रही है पीडीएम के अंदर, और स्पीकर, डिप्टी स्पीकर की जो पोजीशन है वो नून लीग को मिलेगी। आप इसकी कंफर्मेशन करेंगे या तरदीद करेंगे? नहीं, ये तो वो कहते हैं ना कि वो आम अल्फाज में मैं सियासी उसमें नहीं इस्तेमाल करूंगा कि जब ये मामला होगा तो इसके बाद सोचा जाएगा। अभी तो वो चीजें है कि आदम एतमाद तहरीक कामयाब होती है नहीं होती है,
और जहां तक आपका ख्याल है कि पीपल्स पार्टी का सीएम आएगा, मैं टेक्निकली नहीं समझ रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी का आएगा, क्योंकि नून लीग की अक्सरियत है। हाँ, अगर वो वॉलंटियरली छोड़ दे, जैसा पीपल्स पार्टी ने गवर्नर पंजाब नहीं मांगा था, उनको दे दिए, जबकि हक उनका बनता था। स्पीकर पंजाब असेंबली का जो पिछले अमजद शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत बनी, लेकिन पीपल्स पार्टी बनना था, उन्हें नहीं बनाया, तो यहाँ वॉलंटियरली छोड़ दिए। यहाँ अगर नून लीग छोड़ दे वॉलंटियरली तब तो पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तहरीक अदम एतमाद आपकी नजर में कामयाब हो जाएगी, आप ये समझते हैं? देखिए 100% कामयाब हो जाएगी। 100% कामयाब हो जाएगी, कॉन्फिडेंट हैं आप? मुझे लग रहा है कि इसमें भी पीटीआई के दोस्तों की शरारत है। अच्छा, कि इससे पहले कि असेंबली टूट जाए, अदम एतमाद की तहरीक लाए जाए, और ये सिलसिला रुक जाए और टेक्निकली जो है ना वो वज़ीर आला का नॉकआउट कर ले। लेकिन आप ये कहना चाह रहे हैं कि पीटीआई के दोस्तों से मुराद काफ लीग की शरारत है, वो इन्वॉल्व है इस तहरीक अदम एतमाद लाने में, आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए मेरे ख्याल में आप सीनियर जर्नलिस्ट है, दुनिया देखी है, जिस तरह परवेज इलाही साहब ने इमरान नाजी साहब को मुखातिब करते हुए जो बातें की है, वो तो कोई दुश्मन भी नहीं करता। जहां उन्होंने कहा कि आप एहसान फरामोश न बने, जनरल बाजवा ने जमीन से लेके आसमान को बिठाया। जहां उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा के खिलाफ किसी ने बोला तो मैं और मेरी पार्टी खड़ी हो जाएगी, ये तो शटअप कॉल नहीं है तो और क्या। जहां तहरीक इंसाफ के जो तर्जमान है पंजाब गवर्नमेंट का मुसरत चीमा साहिबा, उनके और उनके हस्बैंड के बारे में कहा कि इनकी औकात क्या है जनरल बाजवा के बारे में बोलना। और फिर पीटीआई की उस्मान बुजदार साहब को जो वसीम अकरम प्लस कहलाते थे, उनको के बारे में भी जो कुछ कहा है वो आपके सामने है। तो मैं समझ रहा हूँ ये सारी चीजें इस बात की इंडिकेशन दे रहे हैं कि न तो परवेज इलाही को सभी तोड़ेगा, ना पीटीआई को फायदा होगा। इतनी सब बातों के बावजूद फिर भी अगर पीटीआई ये कही कि हमारा सेम पेज है, तो मैं कहता हूँ सेम पेज नहीं, पंजाब वाले पेज के कई टुकड़े हो चुके हैं। आपको यहां पर यह भी लगता है कि पीटीआई भी इंटरेस्टेड नहीं है असेंबलियों की तहलील में? मैं आपका इनपुट लेना चाह रहा हूं बतौर पीपल्स पार्टी रहनुमा। जी देखिए, मैं जबानी आपको बात करूंगा तो मैं तो अपोजिशन है पंजाब में, लेकिन खुद परवेज इलाही साहब की इंटरव्यू देख ले जो इस चैनल को दी, उन्होंने कहा 99% लोग नहीं चाहते। तो 99% लोग तो नून लीग के तो नहीं हो सकता है, पीपल्स पार्टी के, उसमें तो पीटीआई के आते हैं। तो जो खुद के लोग नहीं चाहते और इससे पहले उन्हें बयान दिया था। वेरी वैलिड पॉइंट जनाब कादिर मंदोखेल साहब, सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी, एक्सक्लूसिवली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टेक के हवाले से हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में सुल्तान खान, स्पीकर पंजाब असेंबली, उन्होंने आज रूलिंग जारी कर दी है। दमादम मस्त कलंदर की बात खान साहब पहले कर चुके हैं, क्या होगा जुम्मे को ये देखने वाली बात है। और मुसरत जमशेद चीमा साहिबा जो कह गई हैं वो भी पीटीआई की इंटरनल जो डिस्कशन है उसको जाहिर करता है। आज की नेशनल डिबेट से इतना ही। जमील फारूकी को इजाज़त दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा बलम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।